आया था अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय किया बजाना और यहाँ हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी मिले हैं अभय शेखर। इन्होंने बताया कि पूर्व में काफ़ी विसंगतियाँ देखने में मिली है एसआर पंजिका में इनकी, और मैंने भी वाकई देखा है कि एक जगह तो ये है कि 3 बच्चे एक ही पेरेंट्स के और उनकी जन्मतिथि सेम है। तो इन्होंने बताया कि 2 तो चलो ट्विंस थे, लेकिन एक तो बड़ी थी उनकी, तो कहीं ना कहीं सीरियसली काम नहीं किया जा रहा। और यहीं साथ में है हमारे साथ आंगनवाड़ी मैडम। तो मैडम आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप आंगनवाड़ी में 3 साल का हो जाने के बाद बच्चे को ले रहे हैं तो कितनी क्या क्या उसके कागज़ देखते हो आप, क्या क्या कागज़ देख के अपने यहाँ आंगनवाड़ी में लिखते हो नाम? सर सबसे पहले तो उनकी जन्म तिथि ठीक होनी चाहिए। जन्म तिथि के लिए कोई प्रूफ मांगते हैं? जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं सर। सरकारी वाला? हाँ जी। ठीक है। और सर वो हम उनको पंजीकरण करते हैं सर, जैसे हाँ। पैदा होते हुए हाँ। उसी दिन पंजीकरण करके उनके जन्म प्रमाण ले करके। अच्छा, तो जैसे आप तो मेरे ख्याल से गर्भवती महिलाओं को भी वो देती हैं पोषाहार? हाँ जी सर। तो गर्भवती महिला का पोषाहार कितने महीने की वो गर्भवती होती है तब शुरू हो जाता है? 3 महीने की सर। 3 महीने की गर्भवती आपके पास आ जाती है? हाँ जी सर। बता देगी कि जी मैं गर्भवती हूँ? हाँ जी सर, जैसे प्रथम टीका लगा होगा उनको, हाँ, तो उस दिन हम उनको पंजीकरण कर लेते हैं सर अपने पास। अच्छा। हाँ जी। तो अब आप बच्चे का बर्थ भी मॉनिटर करोगी, जी सर। है ना? जी। जन्म के समय उनको कुछ, अगर वो किसी हॉस्पिटल में प्रसव हुआ तो कुछ पैसे मिलते हैं? जी सर। कितने? मिलते हैं। वह एक तो सर उनको 5,000 की वो मिलती है धनराशि, ठीक है। वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वाली। अच्छा। और सर 1,400 रुपये उनको हॉस्पिटल से देते हैं। ठीक है, तो ये पैसे आपके थ्रू ही मिलेंगे? नहीं सर, वो ये तो आशा के थ्रू? आशा के थ्रू मिलते हैं तो सर। मतलब जब बच्चे का जन्म हो गया उसकी सूचना कोई मिलती है आपको? जैसे जिस गर्भवती को आपने राशन दिया, 6 महीने राशन दे दिया, जी अब उसके बच्चा हुआ, जी तो बच्चा होने के बाद भी आप उसको राशन देते हैं शायद? जी सर देते हैं। कितने टाइम देंगे? बच्चे के जन्म के कितने बाद तक राशन मिलता है उसको? बच्चे को सर फिर माँ का बंद हो जाएगा, बच्चे को मिलेगा? बच्चे को मिलेगा 6 महीने के बाद। मतलब बच्चे को 6 महीने जैसे तक माँ को- बच्चे के जन्म के और बच्चा 6 महीने का होने तक उस बीच में कोई उसको आपकी तरफ से नहीं दिया जाता? देते ना हैं माता? सर। हाँ, माँ को देते हैं, धात्री माता को देते हैं सर। उसको मिलता रहेगा जी 6 महीने तक? 6 महीने के बाद बच्चे को देते हैं। अच्छा, फिर धात्री माता का बंद होके फिर बच्चे का शुरू हो जाएगा। जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा जी सर। तो सरकारी मान के चलती है वो खाना पीना खुद शुरू करेगा और 3 साल तक उसको दोगे? जी सर। अच्छा, अब जब वो धात्री माता आपके पास राशन के लिए बोलेगी तो आप देखोगे बच्चे का जन्म हुआ या नहीं हुआ? जी सर। तो क्या प्रूफ लगता है उसमें? जन्म प्रमाण पत्र? लगता है सर। बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं रखते? नहीं सर। 100% लेते हो जन्म प्रमाण नहीं पत्र? भी होगा सर उनके पास तो हाँ। बनवा लेते हैं। अगर किसी की डिलीवरी मतलब घर पे हो जाती है, हाँ। जिस कारण से मतलब उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, और अच्छा। जिसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है उनको जन्म प्रमाण पत्र वहीं पे मिल तो जाता है। क्या कोई ऐसा भी नियम है कि कई बार, क्योंकि यहाँ तो शादियाँ भी जल्दी हो रही, 18 साल से कम की अगर कोई माता बच्चा हो गया तो उसको तो मिलता नहीं होगा बेनिफिट, या दे देते हैं आप लोग? क्या करते हैं? नहीं देते, अलाउड तो नहीं सर। आधार कार्ड अगर बना हो उनका तब देते हैं सर हम। तो जैसे आप उसका पंजीकरण गर्भवती का करोगे जी तो उसका भी आधार मांगते हो जी सर। माता का? जी तब उसकी एज देखते होगे? सर जी। तो अपने उसमें कागजों में नाम 18 वर्ष से कम वाली का तो लिखते नहीं होगे? नहीं सर। 18 वर्ष से ऊपर वाली का ही लिखोगे? जी जी। उनको सर ऑनलाइन भी नहीं होते हमारे मोबाइल में ना, हाँ। जो 18 साल से ऊपर नहीं होगा। तो अभी मेरे साथ जैसे हमारे टीचर भी बात है कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है, तो भाई एक चीज़ अभय जी, ये हमारे लिए क्लियर इन्होंने कर दी मैडम ने कि जो भी बच्चा आंगनवाड़ी में आ रहा है उसका इसका मतलब जन्म प्रमाण पत्र तो है सरकारी। ठीक है मैडम, मान के चले इस बात को? जी सर। और अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो किसी अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सेक्रेटरी बोलते हैं उनको, उसने बनाया है तो उसने उसमें पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे की जन्म तिथि जरूर लिखी होगी। जी सर। तो आप उसको अनिवार्य मानते हैं, आपके पास जब वो आएगा जब ही आप एडमिशन करेंगे। जी सर। तो अब हमारे यहाँ पे आरटी एक्ट के हिसाब से 4-5 जो डॉक्यूमेंट मानने गए हैं जो बच्चे की एज के प्रूफ के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें इनका भी रिकॉर्ड है आंगनवाड़ी का। आपका जब आपके यहाँ से बच्चा 6 साल का हो जाता है आप कुछ देते हैं उसको प्रमाण पत्र टाइप का कि हमारे यहाँ 6 साल? तो दिया नहीं सर। अच्छा, नहीं दिया सर अभी तक। देते हैं क्योंकि वो आपका जो जन्म तिथि
लिख दोगी ना, वो हमारे स्कूल में एक मान्य रिकॉर्ड के रूप में काम आती है। आंगन सपोज हमारे 4-5 वो है, एक तो ANM का रजिस्टर हो गया, एक जन्म प्रमाण पत्र तो हो ही गया, और एक आंगनवाड़ी का अभिलेख हो गया, एक जो इन अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आखिरी एक अभिलेख हम एक्सेप्ट करते हैं, माता या पिता के द्वारा, अभिभावक के द्वारा दिया गया सेल्फ डिक्लेरेशन। वो एक एफिडेविट पे लिख के देगा, अगर उस पर सारी चीज़ नहीं है ना, लेकिन वो सिर्फ एक बार मान्य होगा। सपोज ये आज पेरेंट्स है कोई, ये कह रहे जी मैं नेपाली मूल का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये एक एफिडेविट तहसील से बनवाएंगे कि जी मेरा नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये है, और मेरे बच्चे का नाम ये है, और इसकी जन्मतिथि ये है, और वो नोटरी होके आपके पास आएगा। अब वो चढ़ाओगे आप अपने SR में। उसके बाद जब आप दोबारा आओगे जी वो मैंने गलत दे दिया था, भाई बिल्कुल नहीं होगा, आपने एक बार दे दिया वो ही मान्य होगा। ठीक, तो अब हम ये मैं सभी स्कूलों के लिए भी ये वीडियो में बना के इसलिए डाल रहा हूँ कि आने वाले समय में प्रवेश होंगे, और इस बार अपार ID बनाने में हमको बहुत समस्याएं आई हैं। बच्चों के नाम में स्पेलिंग में मिसमैच हो रहा है, माता पिता के नाम में मिसमैच हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो रहा है। तो मेरा सभी अपने स्कूलों से अनुरोध रहेगा कि एक तो अपनी आंगनवाड़ी से ज़रूर रिकॉर्ड ले लें उस बच्चे का जो आपके यहाँ रहा, हो सकता है वो आंगनवाड़ी में ज़रूर रहा होगा। 1% अगर आंगनवाड़ी में नहीं रहा तो उसका जन्म प्रमाण पत्र मांग ले, आधार मांग ले। अगर बच्चे के पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो रहा, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, आधार भी नहीं है, तो आप पेरेंट्स को बुला के और एक प्रवेश फॉर्म आपने बनाया होगा अपने स्कूल का, प्रवेश फॉर्म बनाएं, उसको भरवा लें। पेरेंट्स अगर अनपढ़ हैं तो उनका अंगूठा लगवाएं और किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने प्रमाणित करें, और उनको बोलें कि अब आप जब भी आधार कार्ड बनाने आधार सेंटर पे जाओगे तो जो डेटा बच्चे का आपने स्कूल में लिखवाया है उसी डेटा को आधार में आप चढ़वाओगे, और जब आधार बन जाएगा तो हमारे पास जमा कर दोगे। तो ये प्रक्रिया हमको हर स्कूल को इस प्रवेश सत्र से पहले अपनानी पड़ेगी, नहीं तो देखो इस बार जो समस्याएं आई हैं आप सभी को आई हैं, वो अपार ID बनाने के लिए वो बार बार आएंगी, और इसका रूट कॉज यही है कि कई बार बिना आधार और बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चे हमारे पास कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आते हैं। हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन उनको आधार बनाने के लिए जाना है वो ही रिकॉर्ड आधार में अंकित कराएं जो आपके स्कूल के SR रजिस्टर में चढ़ गया है। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी समस्या है।